हाँ, शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी स्वामी। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? स्वामी जी भगवद गीता जी के 4 अध्याय के 40वें श्लोक के बारे में। बहुत अच्छी बात। अर्थात अर्थात भगवद गीता के 4th अध्याय के 40वें श्लोक के बारे में चर्चा चल रही थी। कहने का मतलब यह है, सत्य का साक्षात्कार किए बिना कभी भी कोई अपने को धन्य बना सकता ही नहीं। जो काफी समय से अपना मुख्य विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर थोड़ा ये अपने को संशोधन कर लेना था कि सत्य को जाने बिना कभी भी हम अपने जीवन को धन्य बना नहीं सकते। तो सत्य के साक्षात्कार में क्या क्या बाधाएं आती हैं, बस उन बाधाओं के ऊपर ही विचार चल रहा है। तो वैसे इसी के अंतर्गत प्रतिबंधकों की निवृत्ति के बारे में विचार चल रहा था। तो ये भी तो प्रतिबंधक है ना? जी स्वामी। तो कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया है, जो अज्ञानी हो, अश्रद्धालु हो और संशयात्मा हो, वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। यही चल रहा था ना अपना मुख्य विषय। जी गुरुदेव यही चल रहा। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा और विचार कर लेना है। अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशयात्मा, ये तीन कभी भी परम शांति को प्राप्त हो नहीं सकते। अर्थात ये कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकते ही नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा चलो, थोड़ी इनमें और कैटेगरी बना देते हैं। थोड़ा अच्छी तरह से विचार करना। जैसे जागृत अवस्था भी 3 प्रकार से, स्वप्न अवस्था भी 3 प्रकार से और सुषुप्ति अवस्था भी 3 प्रकार से चलती है। जैसे जागृत में जागृत होता है, जागृत में स्वप्न होता है, जागृत में सुषुप्ति होती है, वैसे ही स्वप्न में जागृत होता है, स्वप्न में स्वप्न होता है, स्वप्न में सुषुप्ति होती है। वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति में जागृत होती है, सुषुप्ति में स्वप्न होता है, सुषुप्ति में भी सुषुप्ति होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सुविधा के लिए, साधकों के लिए थोड़ा विशेष रूप से थोड़ा संकेत भी कर देते हैं। और यहाँ पर विशेष रूप से प्राणी मात्र के लिए, जिसमें जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़ करके बाकी सबके लिए कुछ न कुछ अंशों में ये सूत्र लागू हो ही जाते हैं। तो देखो, जो बिल्कुल ही संसार के अनात्म भोग पदार्थों में, इनको पाने के लिए ही पागल होकर के जागने से लेकर के होने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रवृत्त होते रहते हैं, तो सचमुच में उनको तो कभी भी इन तीन से छुटकारा मिलता ही नहीं। अथवा ऐसा समझना चाहिए, 4 प्रकार के पुरुषों का जो वर्णन किया गया ना, ध्यान देना अच्छी तरह से। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के पुरुष? पामर विषयी। क्या बात, बहुत धन्यवाद। पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो यहाँ पर ज्ञानी तो कृतार्थ है, उसके लिए क्या चर्चा करें। पहले जो 3 है ना, ये पामर पुरुष जो होता है,
समझो उनमें ये तीनों प्रकार के लक्षण पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, अर्थात उनके अंतर्गत अज्ञान भी होता है, अश्रद्धा भी होती है और संशय भी होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो पामर पुरुष जो है कभी भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं? हाँ, कभी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अज्ञान, अश्रद्धा और संशय तीन में से एक भी किसी के जीवन में हो तो वह भी कहने का मतलब कृतार्थ नहीं हो सकता है, उनका भी पतन हो जाता है। तो फिर जिनके अंतर्गत तीनों अवगुण कूट कूट कर भरे हुए हो वह तो कब अपने जीवन को साक्षात्कार कर पाएगा, धन्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। नहीं कर पाएगा सर। अच्छा, इससे ऊपर उठे, थोड़ा विषय पुरुषों की थोड़ी चर्चा करें और जिज्ञासुओं की करें। तो विषय पुरुषों में क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर पामर पुरुषों में अज्ञान की मुख्यता होती है, विषय पुरुषों में श्रद्धा और अर्थात विषय पुरुष जो है यदि अश्रद्धा से युक्त हो जाए तो समझो उनका निश्चित रूप से पतन हो जाता है, क्योंकि भक्ति जो है वो श्रद्धा विश्वास से ही फलित तो होती है। धर्म की कक्षा के अंतर्गत क्या होता है? ये धर्म जो है श्रद्धा गम्य होता है, या तर्क का कोई मूल्य नहीं होता है। तो जो विषय पुरुष जो होते हैं उनमें श्रद्धा की विशेषता होती है। यदि उनके अंतर्गत ये श्रद्धा न हो तो सचमुच में वह भी अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाते, वो भी अपने जीवन को धन्य नहीं बना पाते। तो कहने का मतलब उनके अंतर्गत यदि अश्रद्धा और दूसरा क्या है, संशय, यदि ये दोनों ही आ जाए तो उनका निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो प्रवृत्त हो चुका है, ज्ञान को तो महत्व दे रहा है, परंतु यदि इसके साथ में अश्रद्धा और संशय दोनों ही मिल जाए तो उनको भी अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। तो पामर पुरुष जो होते हैं उनमें तीनों ही भरे रहते हैं, तीनों के होने के कारण उनका निश्चित रूप से पतन होता रहता है। यदि तीनों उनके भी जीवन से निकल जाए तो फिर वह पामर नहीं होगा, विषय नहीं होगा, जिज्ञासु नहीं होगा, बल्कि वह भी ज्ञानी हो जाएगा। तो ज्ञानी महापुरुषों में तीनों नहीं रहते हैं, पामर में तीनों हो सकते हैं, विषय पुरुषों में दो हो सकते हैं, जिज्ञासु में एक हो सकता है। जिज्ञासु के अंतर्गत अज्ञान और अश्रद्धा ये दो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान को मिटाने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, अतः वह ज्ञान को महत्व दे रहा है। श्रद्धा भी उनके अंतर्गत है, तभी तो वह चतुष्टय साधन संपन्न होकर ब्रह्म विचार करने की ओर प्रवृत्त होता है। परंतु यदि वह ज्ञान में संशय कर लेता है, या ऐसा भी समझ सकते हैं कर्म, उपासना और ज्ञान, यदि कोई ज्ञान में संशय कर लेता है, ऐसा कोई जिज्ञासु हो तो पथभ्रष्ट हो जाता है। उपासना में यदि कोई संशय कर लेता है तो ऐसा विषय पुरुष भी पथभ्रष्ट हो जाता है, और कर्म में अश्रद्धा आदि संशय आदि कर लेता है तो ऐसा पामर पुरुष भी, जो कहने का मतलब अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए पामरता का त्याग करके आगे बढ़ना चाहता है, वह भी निश्चित रूप से भटक जाता है। तो कुल मिलाकर के ये ज्ञान, अश्रद्धा और संशय इतने खतरनाक है कि चाहे पामर हो, चाहे विषय हो, चाहे जिज्ञासु हो, किसी कक्षा का कोई अधिकारी क्यों न हो, यह तीनों किसी को भी कभी भी किसी भी रूप में घेर सकते हैं। अतः अच्छी तरह से सावधान रहना होता है। क्या रहना होता है? हाँ, अच्छी तरह से सावधान रहना होता है। कहने का मतलब कभी हम देखो, यदि कोई ज्ञान अज्ञान को ही ज्ञान समझ करके बैठ जाए तो बताओ पतन हो जाएगा।
ये थोड़ी विशेष रूप से समझने योग्य बात होती है कि कहीं हम अज्ञान को ज्ञान तो समझ नहीं बैठे हैं, कभी कहीं हम अफरदा को फरदा तो समझ नहीं बैठे हैं, संशय को कभी संशय रहित तो समझ नहीं बैठे हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है तो सच्ची बात है, उनका भी निश्चित रूप से पतन हो ही जाता है। तो देखो होता क्या है, साधक जब, क्योंकि उत्तरोत्तर ये कहने का मतलब विशेष है, संशयात्मा इतना खतरनाक है कि सदा सदा के लिए इस लोक सहित परलोक सबको नष्ट भ्रष्ट कर देता है, सबको कहने का मतलब कैसे भी कर देता है। इसीलिए तो संशयात्मा विनश्यति नयम लोकोस्ति न पुरो न स्कम संशयात्मन, अर्थात जो संशयात्मा होते हैं न उनके लिए ये लोक है न परलोक है और न सुख ही है। तो देखो ये थोड़ा और विशेष विषय इसलिए हो जाता है, जैसे हम कहीं जाने के लिए घर से प्रस्थान करते हैं, क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो घर से न निकले उससे पहले, घर से क्या करें हम, निकले नहीं उससे पहले हम सोच ले रहे हमारे को कोई आने जाने की जरूरत नहीं है, तो वह वहां पर बेटा कम से कम दुख तकलीफ से तो बच जाएगा ना। परंतु घर से निकल भी गया और लक्ष्य के जितना नजदीक पहुंचेगा और उस समय यदि वह ऐसा विचार कर ले भाई मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो कहने का मतलब बताओ अधिक कष्ट दुख संकटों का भागी होगा या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब घर से निकलते समय कोई सोच ले तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और आधे रास्ते पर जाकर के सोच लेता है तो भी समझो वह वहां पर पहुंचता इतने में अपने घर पहुंच जाएगा, तो उसके वो पैर ही दर्द करेंगे। परंतु मंजिल पर पहुंचते पहुंचते यदि उसके विपरीत जच जाए तो बताओ उनका कितना गजब का पतन होगा। तो कहने का मतलब ये पामर पुरुष जो है ये समस्त अवगुणों से युक्त है, परंतु जब विषय पुरुष की जो कक्षा होती है ना, तो उस समय कहने का मतलब श्रद्धा भी जागृत होने लगती है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करने वाला जब श्रद्धा से युक्त होता है तो समझो ये आधे रास्ते के पास में चला गया, मंजिल के बीच में पहुंच गया, क्योंकि श्रद्धा का जागृत होना अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। ये श्रद्धा जो है इनको छोटी मोटी मत समझ लेना, ये इतनी खतरनाक है, इतनी विशेष है कि केवल मात्र श्रद्धा को धारण करके ये जिज्ञासु विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। क्योंकि जिस जगह पर श्रद्धा होती है तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए यहाँ चार साधन पूरे के पूरे भरे हुए हैं, और यदि श्रद्धा नहीं है तो भले ही विवेक वैराग्य मुमुक्षुता बाकी की संपत्तियां कितनी ही क्यों न हो, परंतु ये कुछ भी काम करने वाली है ही। इसलिए कहने का मतलब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कृष्ण ने जो कहा ऐसे ही, हाँ जैसे लोग भांग पी करके बगते हैं ना, ऐसे भगवान नारायण ने ये ब्रह्मास्त्र नहीं सुना दिया। हाँ ये तो बड़ा विलक्षण रहस्य जो समझने वाले होते वही समझ पाते हैं। तो श्रद्धा सबसे मुख्य होती है, यदि श्रद्धा प्रकट हो गई तो उस जगह समस्त अभिमानों की निवृत्ति हो जाएगी, और ये अभिमान ही तो हमें पतन की ओर ले जाते हैं, ये अभिमान ही तो हमें झुकने नहीं देते हैं, स्वीकार नहीं करने देते हैं, ये अभिमान ही हमें कहने का मतलब इतने बावड़े बना देते हैं कि हम कहने का मतलब एक नंबर के अज्ञानी मूर्ख होते, परंतु हम अपने आप को सातवें आसमान के तत्वज्ञानी समझ करके फिर इस ओर प्रवृत्त होते ही नहीं। तो ये थोड़ा विशेष रहस्य है। इसलिए भाई श्रद्धा बड़ी खतरनाक होती है, श्रद्धा धारण करना अनंत जन्मों के पुण्यों का फल है। यदि कोई श्रद्धावान होकर के भी फिर यदि संशयात्मा रह जाए तो समझ लेना चाहिए उनकी बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। अरे पहले ही संशयात्मा होते तो ये श्रद्धा धारण करने के लिए, श्रद्धावान बनने के लिए उसने अनंत जन्मों के जो साधन भजन किए, समस्त साधन भजनों के परिपक्व होने से ये श्रद्धा जागृत होती है, और वह इस श्रद्धा को संशय के कारण
मिट्टी में मिला देता है। आ गया समझ में? इसलिए कुल मिलाकर के बात यह है, श्रद्धावान हो करके फिर यदि कोई संशयात्मा हो जाए तो उनका कितना पतन होगा। जैसे एक तो चलते हुए रोड पर ठोकर खा करके गिरे और एक जो हिमालय पर्वत पर जाकर के फिर गिरे, तो समझो उनका कुछ भी शेष रहने वाला नहीं। तो ये श्रद्धा धारण करने के बाद में फिर उनकी ये विशेष जवाबदारी हो जाती है कि कहीं मैं संशय के चक्कर में न पड़ूं, अज्ञान आदि के चक्कर में पड़े हुए अनादि काल से भटक रहे हैं, परंतु उस अज्ञान के बंधन से छूटने के लिए जब साधक आगे प्रवृत्त होकर के अपने को साधनों से संपन्न करके जब श्रद्धावान बनता है तो समझो ये बहुत ऊपर उठ जाता है। परंतु श्रद्धा से ही केवल मात्र काम नहीं चलता है। हाँ, कहने का मतलब ये श्रद्धा हमें दिशा देती है, परंतु आगे वेदांत विचार करना होता है। तो वेदांत विचार के समय यदि हम इस संशय से मुक्त नहीं हो सके तो सच्ची बात यह है, फिर पहले ये 2 कक्षाएं जो हमने उत्तीर्ण की है इनका उत्तीर्ण होना न होना भी बराबर हो जाता है। आ गया समझ में? हाँ, तो भाई इस जगह पर समस्त साधकों को अच्छी तरह से समझ लेना है। हाँ, ये मत समझ लेना केवल अज्ञानी ही पतन की ओर जाता है या केवल श्रद्धालु ही जाता है अथवा संशयात्मा ही जाता है। कहने का मतलब इन 3 में से केवल एक भी बीमारी किसी के जीवन में है तो भगवान कृष्ण यहाँ डंके की चोट से सिद्ध कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, अर्थात इन तीनों का ही नाश हो जाता है। जिनमें संशय को सबसे खतरनाक बताया गया और उसके लिए कह दिया गया है जो संशयात्मा होता है उसके लिए न लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा, न उनके लिए लोक है न परलोक है और न उनके लिए सुख ही है। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब ये अंतिम वस्तु है। तो कहने का मतलब जिनमें 3 भरे हुए हैं वह पामर होता है, जिनमें 2 भरे हुए हैं वह विषय हो सकता है, जिसमें केवल एक ही वो जिज्ञासु हो सकता है, और जो तीनों से ही मुक्त हो जाता है वो ज्ञानी होता है। अर्थात जिज्ञासु को एक खतरा है केवल मात्र संशयात्मा होने का, बाकी अश्रद्धा वगैरह तो उनके जीवन में है नहीं। ठीक है ना? और जिज्ञासु विषय पुरुष जो होता है उसको संशय का और अश्रद्धा का खतरा है। ये 2 से कहने का मतलब अपने को पतन की ओर ले जा सकता है या इसका पतन हो जाता है यदि 2 इनके जीवन में प्रकट हो जाए तो। और जो पामर पुरुष होता है उनके जीवन में तो तीनों की तीनों भरे हुए हैं, इसलिए वो बेचारे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। तो देखो, जिनके जीवन में एक शेष रह जाए उनका भी पतन हो जाता है। तो जो भक्ति की कक्षा में चल रहे हैं उनमें कभी अश्रद्धा भी हो जाती है, संशय भी हो जाता है, तो बताओ वह मुक्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो एक वाला भी बंधन में भटक सकता है तो 2 वाले की बात ही नहीं, और 3 वाले की तो चर्चा करनी ही नहीं है। तो हमें कुल मिलाकर के इन तीनों से ही क्रम क्रम से मुक्त होना है। ठीक है ना? तो वैसे देखा जाए तो सबसे पहले ये जो संशय है ना, सबसे पहले तो इस पर थोड़ी विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि संशय सबसे खतरनाक है। यदि संशय की निवृत्ति हो जाए तो सच्ची बात है श्रद्धा भी हो सकेगी, और श्रद्धा हो गई तो ज्ञान की निवृत्ति में समय लगेगा ही। तो ये उत्तरोत्तर अधिक खतरनाक है। हाँ, इसलिए इसके ऊपर तो अच्छी तरह से विचार करके बेन लगा देना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सचमुच में अपने जीवन को भटकाने वाले, पतन करने वाले, पतन की मुख्य भूमिका केवल और केवल मात्र इसकी ही होती है और किसी की होती ही। ये थोड़ी विशेष बात है। तो संशय किसे कहते हैं? हाँ, 2 कोटि के ज्ञान को संशय कहते हैं। तो देखो यहाँ पर पामर पुरुषों की कक्षा में भी संशय होता है, विषय पुरुषों की कक्षा में भी संशय होता है, जिज्ञासुओं की कक्षा में भी संशय होता है।
तो पामर पुरुषों के लिए तो अब अपने को विचार ही क्या करना, इस जगह पर अपन सकाम कर्म वालों का विषय रख सकते हैं। ठीक है ना। एक तो सकाम कर्म कर्म करने वाले और एक जो सकाम कर्म करने वाले संसारी होते हैं, निष्काम कर्म करने वाले जिज्ञासु हो जाते हैं, और इनके बीच की जो कड़ी होती है वो उपासना की होती है, भक्ति की होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो सकाम भावना से भगवान की भक्ति आदि करते हैं उनमें भी किसी न किसी प्रकार का संशय हो सकता है। ठीक है ना। और जो भक्त होते हैं उनके जीवन में भी किसी न किसी प्रकार का संशय हो सकता है, और जो जिज्ञासु हो उनके जीवन में भी किसी न किसी प्रकार का संशय हो सकता है। तो जिज्ञासुओं के जीवन में जो संशय होता है उसको प्रमाणगत और प्रमेयगत संशय बोलते हैं। ठीक है ना। बाकी सकामी और भक्तों के जीवन में किस प्रकार का संशय हो सकता है? कोई अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं क्या? कोई नहीं। अरे भाई, सकाम कर्मी को तो संशय रह सकता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसका फल मुझे स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये संशय हो सकता है या नहीं हो सकता? हम्म। हो सकता है। ऐसे उपासना करने वाले में किस प्रकार का संशय हो सकता है? ब्रह्म ज्ञान होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं, उनको ब्रह्म ज्ञान की जरूरत कहाँ पर है? वासना की निवृत्ति होती ये तो भेद भक्ति करने वाले हैं ना। ये तो कुल मिलाकर के भगवान के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, ब्रह्मलोक मिलेगा या नहीं मिलेगा, सालों के समीप्य आदि मुक्तियां हैं वो हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी, इस प्रकार का संशय हो सकता है या नहीं हो सकता? भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, जिज्ञासुओं के जीवन में होता वो तो ज्ञान होगा या नहीं होगा, ये संशय जिज्ञासु को हो सकता है। चलो, एक संशय तो ये हो गया, और किस प्रकार का हो सकता है? क्या बात हुई भाई, कोई बोल ही नहीं रहे? अच्छा, संशय तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बताओ, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। संशय तो हो सकता है महाराज। मोतीलाल जी के सिवाय सब नींद निकाल रहे हैं या कुछ जग भी रहे हैं? हाँ स्वामी जी। हाँ शिव, हाँ। ये बात में तो हो सकता है स्वामी जी, जिज्ञासु मत से फिर बात का जिज्ञासु क्या हुआ? तो उत्तम जिज्ञासु उसमें फिर संशय किस बात का है? उत्तम जिज्ञासु हाँ जिनका संशय निवृत्त हो गया वह तो तत्वज्ञानी होता है। जिज्ञासु किसको कहते हैं? जो परमात्मा को जानना चाहता है। ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल। संशय तो उनमें बिल्कुल होगा ना। संशय है तभी तो वेदांत का श्रवण मनन होगा, क्योंकि वेदांत के श्रवण से प्रमाणगत संशय की निवृत्ति होती है और मनन करने से प्रमेयगत संशय की निवृत्ति होती है। यदि संशय नहीं हो तो फिर इनकी श्रवण मनन की भी आवश्यकता कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई दो राय की बात है नहीं। हाँ, आप जो कह रहे हो ना, जो
साधक की कक्षा में या भक्तों की कक्षा में जो संशय होता है ना, वो संशय भले ही नहीं हो, परंतु इस जगह की कक्षा के जो संशय विपर्य होते वो तो हो सकते हैं ना। हाँ, संशय भी एक प्रकार का नहीं होता ना, अनेक प्रकार के संशय होते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्ञानी के सिवाय सब में संशय होता है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर बात ये है कि वह संशय को एक तो मिटाने की कोशिश करते हैं, और एक जो संशय को संशय होते हुए भी अपने को समझ लेते मैं तत्वज्ञानी हूँ, अब मेरे को कुछ भी आवश्यकता नहीं। तो ये गड़बड़ घोटाला तो इस जगह पर होता है। और बाकी जो साधारण जो संशय बताए जाते हैं संसार की कक्षा के, वो संशय तो जिज्ञासु में होता ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कहने का मतलब जिज्ञासु जो है, जैसे तीसरी तरह के अंतर्गत जो लक्षण बताए गए हैं, उन प्रकार के लक्षण यदि जिज्ञासु में जागृत हो गए तो समझो वह जिज्ञासु अवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से संशयों से मुक्त होना चाहिए, समझो वह मुक्त हो गया। परंतु अभी प्रमाणगत संशय प्रमेयगत संशय तो शेष है ही है। यहाँ पर ऐसा समझो, श्रुति माता का जो कथन है ना, केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही मुक्ति होती है। अब कोई सोचता है कि मुक्ति ज्ञान से होती है, कर्म से होती है, या उपासना से होती है, अथवा ज्ञान कर्म दोनों से होती है, कर्म उपासना दोनों से होती है, या उपासना ज्ञान दोनों से होती है, ये यदि किसी के मन में बैठा हुआ तो ये भी तो संशय है ना एक प्रकार का। बिल्कुल संशय तो है। ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, इस संसार को कौन बनाने वाला, वह बनाने वाला जो सामग्री कहाँ से लेकर के आता, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता वैसे ही बनाता, जैसे बीज से वृक्ष बनता तो बीज नष्ट हो जाता, तो ऐसे वह मूल में नष्ट हो जाता या रहता। ऐसे अनेक प्रकार के संशय जागृत होते या नहीं होते हैं। मुक्ति के बारे में भी संशय होता है कि मुक्ति ये दे रहते हो ये होगी या दे के पश्चात होगी। दे रहते हुए भी मुक्ति हुई तो उस समय हमारे शरीर की स्थिति कैसी हो जाएगी, और देहपात के अनंतर मुक्ति होती है, तो फिर उस मुक्ति का अनुभव कौन करेगा, मुक्ति में आनंद का अनुभव कौन करेगा। ऐसे बहुत सारे संशय साधकों के जीवन में, जिज्ञासुओं के जीवन में देखने को मिलते या नहीं मिलते। साधकों में होता है। हाँ, तो ये वेदांत के अंतर्गत जो संशय बताए गए हैं वो संशय हो तो वो निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या से निवृत्त हो जाएंगे। परंतु तीसरी तरंग के अंतर्गत जो गुरु और शिष्य के लक्षण बता करके गुरु भक्ति का प्रकार निरूपण किया गया, उस जगह पर यदि संशय है तो अभी तक वह जिज्ञासु है ही नहीं, और जिज्ञासु है नहीं तो अभी वह ब्रह्म विचार करने की योग्यता नहीं रखता है, अभी ब्रह्म विचार उसमें जागृत होगा ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब जो ज्ञान व गुरुदेव को कहते हैं ना, गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंध, कोई दुखी संसार में आगे यम के फन। तो जिस समय ये रहस्य समझ में आ जाए, ब्रह्म में, आत्मा में, ईश्वर में, गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है, तो समझो हम जो संशय व्यवहारिक सत्ता में बैठ करके किए जाते हैं उससे हम मुक्त है, अर्थात हम ब्रह्म विचार करने की पूर्ण रूप से योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। और यदि ये संशय बैठे हुए हैं ये व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत, अरे भाई इसको ज्ञानी कहते, इसको ज्ञानी नहीं कहते हैं, ज्ञानी ऐसे बैठता, ऐसे उड़ता, ऐसे चलता, ऐसे रहता, ऐसे उनकी गतिमति होती, ऐसी उनकी स्थिति होती है, ऐसे उनका जीवन चरित्र होता, ऐसा वैसा होता है, ये कल्पना यदि कोई करके बैठा हुआ है तो अभी तक कहने का मतलब वह जिज्ञासु है ही नहीं। क्योंकि ज्ञानी सिर्फ ज्ञानी होता है और कुछ होता ही नहीं। ये थोड़ी बड़ी विलक्षण बात है। जब आप आगे की कक्षा में इसका अध्ययन करोगे तब पता चलेगा कि वास्तव में ज्ञानी केवल और केवल मात्र ज्ञानी होता है, न वह दयालु होता है, न वह धर्मात्मा होता है, न पापात्मा होता है, किसी प्रकार का उसे कोई संबंध, कोई लेना देना होता ही नहीं। तो हम कहने का मतलब एक प्रकार से ये बना लेते हैं कि भाई ज्ञानी जो है वो दयालु होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, ज्ञानी जो है वो पुण्यात्मा होना चाहिए, पापात्मा नहीं होना चाहिए, ज्ञानी जो है
ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसी अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं हम बना करके बैठे रहते हैं, ये यदि संशय किसी के अंतर्गत है तो अभी वह जिज्ञासु सचमुच में है ही नहीं। ये अच्छी तरह से अपने को ध्यान रखना है। हाँ, जिज्ञासु में परमांगत परमेगत संशय तो रहेंगे ही रहेंगे, जो कहने का मतलब ब्रह्म विचार से निवृत्त हो जाएंगे, परंतु जो सांसारिक दृष्टिकोण से अपने मापदंड से ज्ञानी गुरुओं को तोलता है तो सचमुच में वह कभी भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता ही नहीं। अभी तक वह कहने का मतलब वो सकामी पुरुष या जो भक्त लोग होते हैं उनकी कक्षा में कुछ भी हो सकता है। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ थोड़ा अपने को अच्छी तरह से मंथन करना है। तो अच्छी तरह से मंथन करके विचार करके फिर निर्णय कर लेंगे तो सच्ची बात यह है कि वह इस ब्रह्म विद्या का वास्तविक लाभ प्राप्त कर लेंगे। बाकी वास्तविक लाभ कभी भी प्राप्त होने वाला है ही नहीं। तो बस इसीलिए कहने का मतलब ये जो अपना अभी चित्त शुद्धि का विषय चल रहा है, मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति कैसे होती है, तो यहाँ पर ज्ञान के प्रतिबंधकों में वर्णन जो किया जा रहा है, सबसे पहले वर्तमान प्रतिबंधक जो 4 प्रकार के होते हैं, विषयाशक्ति आदि, यहीं से अपन शुरू इसीलिए कर रहे हैं कि यदि ये गड़बड़ घोटाला दिमाग से निकल जाए तो फिर कहने का मतलब हम आगे जाकर के गड़बड़ करेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के ये अश्रद्धा और संशय आदि जो है, ये यदि किसी में कूट कूट कर भरे होते हैं तो अभी वह पामर पुरुष हो सकता है, संसारी हो सकता है, साधक सचमुच में होता ही नहीं। देखो, भक्तों की कक्षा के अंतर्गत भी, भक्ति की कक्षा के अंतर्गत सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, पूरा जो संसार ये सिया राममय है, इनमें कौन पापात्मा कौन पुण्यात्मा। हम तो कहने का मतलब यदि किसी को पेन पेंसिल दे करके बैठा दे और कहे कि भी उनके बारे में लिखना शुरू करो तो पता नहीं वो पूरी कॉपी भर करके भी कहेंगे भाई मुझे सप्ली और वो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है ना? तो इतने अवगुणों का वर्णन कर देगा तो अब विचार करके देखो उनकी दृष्टि अवगुणों पर है या ज्ञान पर है। अज्ञान समझ में? तो ये जब कर्म उपासना की कक्षा होती है उस समय ये सारे के सारे राग द्वेष शिथिल हो जाते हैं, ये राग द्वेष निवृत्त होने लगते हैं, क्योंकि वह फिर जैसे हवाई जहाज में बैठने वाला, फिर उनके संसार के नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, तो जो हवाई जहाज में बैठ जाता है वह अलग ढंग का अधिकारी होता है। तो कुल मिलाकर के पामर पुरुषों में जो संशय आदि होता है, सकामियों में जो संशय आदि होता है, भक्तों में जो संशय आदि होता है, यदि इस प्रकार का अपने में संशय है तो समझ लेना चाहिए हम पामर हो सकते हैं, सकामी हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, परंतु ज्ञानी जिज्ञासु तो अभी तक स्वप्न में भी नहीं है। हाँ, इसीलिए थोड़ा यहाँ ज्यादा विचार करवाया जा रहा। लोग चाहते तो है ब्रह्म विचार करने के लिए, परंतु अभी तक वो राग द्वेष से मुक्त हुए ही नहीं। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब ये राग द्वेष से मुक्त होने के लिए फिर साधनाएं होती हैं। अभी 2-3 दिन पहले दृष्टानंद जी से बात हुई तो कह रहे थे लोग वेदांत पढ़ने की बातें तो करते हैं परंतु अभी तक तो राग द्वेष में पता नहीं किस किस में भरे हुए हैं, वो क्या वेदांत विचार करेंगे। अभी वह क्या प्रतिदिन 1 लाख मंत्र का जप कर रहे हैं। कितने मंत्र? 1 लाख मंत्र का जप प्रतिदिन कर रहे हैं। तो कहते हैं भाई यदि थोड़ी बहुत पहले साधना कर लेंगे तो इनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वरना सच्ची बात है थोड़ी देर के लिए ब्रह्म ज्ञान की बातें कर लेंगे और फिर वही राग द्वेष छल कपट, पता नहीं किसको किस क्या गिराना क्या चढ़ाना, क्या कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला चलता ही। तो भाई सच्ची बात तो यह है, ये जब तक राग द्वेष शिथिल नहीं हो जाते हैं और जब तक सचमुच में केवल और केवल मात्र समस्त साधनों से अर्थात विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के ब्रह्म विद्या ही अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बना लेते हैं, तब तक कहने का मतलब संसार में एक दूसरे के साथ चिटिंग चलती रहती है। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भक्त की जो कक्षा होती है वह भी राग द्वेष से मुक्त हो जाता है।
हाँ, उनके बीज से मुक्त होना तो उनके वश की बात तो नहीं है। बीज की निवृत्ति तो ब्रह्म विद्या से ही होती है, परंतु जितना निवृत्त हो जाना चाहिए उतना तो कम से कम हो जाना चाहिए ना। तो ये जो थोड़ी बहुत साधना नहीं करते ना, जिनको केवल मात्र ऐसे ही सुनने को मिल जाता, तो वो क्या करते हैं, फिर अपने मन की बहुत ज्यादा कल्पनाएं करते हैं। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो जिज्ञासु के अंतर्गत श्रुति सम्मत जो जो लक्षण होते हैं वो लक्षण निश्चित रूप से प्रकट हो जाने चाहिए। क्योंकि हम तो सच्ची बात आपको जिज्ञासु भी नहीं कह रहे, हम तो कहते हैं आप साक्षात अद्वितीय ब्रह्म हो। क्या हो? क्या हो? साक्षात अद्वितीय ब्रह्म। हम आपको जिज्ञासु क्यों कहेंगे? आप तो सचमुच में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म हो, परंतु आप कहते नहीं नहीं मैं तो कर्ता भोक्ता हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, सुखी दुखी हूँ, प्रचिन्न हूँ, संसारी हूँ, जीव हूँ। तो भाई बहुत गड़बड़ घोटाला। तो हम तो आपको उस कक्षा में स्थित करवाना चाहते हैं, परंतु यदि आप अपने को समझते हो मैं जिज्ञासु हूँ, तो फिर देखो भाई अच्छी तरह से, हाँ, इसमें कोई कसर रखने वाली बात है ही नहीं। तुम यदि अपने आप को जिज्ञासु समझते हो तो हम देखना चाहते हैं कि जिज्ञासुओं के समस्त लक्षण आप में है या नहीं। यदि नहीं है तो फिर फालतू पाखंड क्यों करे कि हम जिज्ञासु हैं। हम भक्त है, किस बात के भक्त हो? हम कर्मकांडी है। अरे कर्मकांडी हो तो कर्मकांड के अनुसार अपना जीवन है या नहीं? भक्त है तो भक्त के अनुसार अपनी जीवन शैली है या नहीं? जिज्ञासु है तो कहने का मतलब श्रद्धा संशय आदि से छुटकारा प्राप्त हुआ या नहीं? अर्थात जिज्ञासु अवस्था तक जो जो संशय का स्वरूप बताया जाता है उससे छुटकारा प्राप्त किया या नहीं? पागलों की तरह जल तो रहे हैं, रात दिन रो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं चल रही हैं और सोचते नहीं नहीं हम तो ऐसे वैसे हैं। बताओ गड़बड़ घोटाला है या नहीं? तो यहाँ पर ये पक्की बात आपको, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, तो इस रास्ते में कोई माई का लाल नहीं है कि आपको चैलेंज कर सके, आपको कुछ इधर उधर बता सके। परंतु आप ब्रह्म के सिवाय अपने को ज्ञानी बनाना चाहते हो। मैं ज्ञानी हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं ऐसा वैसा हूँ, तो भाई इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, यहाँ ये गड़बड़ घोटाला काम नहीं चलता है, काम देता ही नहीं। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, सत्य बात भाई। आप अपने आप को ज्ञानी कहते हो तो फिर ज्ञानी के लक्षण चाहिए। अपने आप को जिज्ञासु समझते हो तो मल विक्षेप दोष से छुटकारा नहीं है, चार साधन से संपन्न नहीं है, और तत्वों को जानने की जिज्ञासा नहीं। वो जिज्ञासु किस बात का भाई? ज्ञान की पहली भूमिका के लक्षण जिनमें प्रकट हो गए वह जिज्ञासु है। तो विचार सागर की पहली और तीसरी तरंग, इन दोनों तरंगों के समस्त लक्षणों को धारण कर ले समझो, वही वेदांत का मुख्य अधिकारी होता है। और इन दोनों तरंगों में से एक सूत्र भी दिमाग में खोपड़े में बैठा हुआ नहीं है, और पता नहीं अंट संट उल्टे सुल्टे क्या का क्या कर रहे, वह जिज्ञासु किस बात के? आ गया समझ में? और इससे जो नीची कक्षा है, कोई कहे मैं भक्त हूँ, भक्त का जीवन कोई साधारण नहीं होता, ये भी बहुत ऊंची कक्षा होती है। हाँ, भक्त बनना भी कोई टेंटे में करने वाले के वश की बात होती ही नहीं। अरे भक्ति के अंतर्गत मन बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो ये साधारण बात नहीं है, हर कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। तो ये भी बहुत 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 ऊंची कक्षा है। क्योंकि ज्यादातर हम भक्ति की कक्षा में जो भक्त बैठे होते हैं उनके सामने भी ये बहुत ऊंची कक्षा के ज्ञानी बनने वाले, जिज्ञासु बनने वाले को देखते हैं तो बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले करते हैं। तो पता चल जाता सचमुच में अभी तक ये भक्ति की कक्षा को भी छू नहीं सकते हैं, इसलिए बेचारे अभिमान में ऐसे ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देंगे। सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा तो हुआ नहीं, और अपने आप को तो आसमान के तत्व ज्ञानी समझ बैठे, तो वही कल्पना से काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। तो यहाँ पर तो सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विचार करेंगे, सचमुच में उनका ही जीवन सार्थक होगा, उनका ही जीवन धन्य होगा। बाकी तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही, ये थोड़ी विशेष बात है। तो कुल मिलाकर के आप अपने को जैसा समझते हो मैं ऐसा हूं, तो वैसे लक्षण आप में होने ही चाहिए। यहाँ गड़बड़ घोटाला 1% भी स्वीकार्य नहीं है। आगे अच्छी तरह से समझ में?
क्या बात हुई मोहनानंद जी महाराज, भेरूलाल जी महाशय, ये कोई बोल नहीं रहे, क्या चक्कर पड़ रहा? अब क्या करें कि हम अपनी निर्णय ले लेते कि मेरे में समस्त जिज्ञासु के लक्षण है। अरे भाई, ऐसे काम चलने वाला है नहीं। हाँ देखो, एक थोड़ी ऐसी की बात बता देते हैं। क्या होता है कि एक बार कहीं जा रहे थे तो एक ट्रक आगे निकली। अब वैसे ऐसी बात तो करनी नहीं चाहिए, परंतु कह तो देना, थोड़ा पता तो चलेगा। तो उनके पीछे लिखा हुआ था, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। आ रहा समझ में? तो भाई देखो, यहाँ पर ये तो आपको थोड़ा संकेत किया गया, क्या लिखा होता है, हम इसकी ओर नहीं जा रहे हैं। परंतु सचमुच में जिज्ञासु वही होता है जो गुरुदेव को प्रिय हो, जो गुरुदेव की कसौटी पर खरा उतरे, वही जिज्ञासु होता है। और अपनी अकल होशियारी से तो जिज्ञासु तो क्या, साक्षात अपने आप को नारायणी समझ ले, खूब समझो ना, हमारे को क्या फर्क पड़ता? क्या ना, ऐसे थोड़े होता है क्या? हाँ, दिया कैसे जलाया जाता? अरे जलते हुए देखे से सटा दो, अभी जल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अपने मन से हम निर्णय ले लेते, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। क्या गुरुओं ने, क्या महापुरुषों ने आपको सर्टिफिकेट दिया कि सचमुच में आप ऐसे हो या ऐसे नहीं हो? तो हम अपनी अकल होशियारी से तो पता नहीं क्या का क्या समझ करके बैठ जाते हैं। तो ये सचमुच में अपने पैरों पर ही कुलाड़ा मारना होता है। हाँ, इसलिए महापुरुष जब निर्णय कर देते वे सचमुच में, अरे भाई इनकी बात कुछ और है, ये सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त है, सचमुच में साधन संपन्न है, तो महाराज यहाँ पर तो इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होगा। वरना संतों को ऐसी तो परवाह है नहीं कि 2-5 रुपए लेकर के इनको ऐसा वैसा कह दे। हाँ, इसलिए भाई ये बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले जो होते हैं, ये सब अपनी कल्पना से होते हैं, अपनी मनमानी से होते हैं, अपनी मूर्खता से होते हैं। इसलिए अपने मन बुद्धि को महत्व दो ही मत। अपना मन बुद्धि जो कह रहा है, यदि इससे हमारा कल्याण होता तो अनादिकाल से अब तक निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाना चाहिए। क्योंकि ये मन बुद्धि जैसे हमको नचा रहे, वैसे तो अनादिकाल से नाचते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी अक्ल होशियारी लगाए, गुरुओं के सामने भी कोई होशियारी लगाए, तो भाई सच्ची बात है, उनके जैसा अभागा तो संसार में कोई हो सकता ही नहीं। हाँ, इसलिए अपने को समस्त लक्षणों से युक्त करके और सचमुच में जो जो लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, हाँ, हमारा सरल सरल स्वभाव ने मन को टिलाई, जता लाभ संतोष सदाई, ये भक्तों के लक्षण बताए जा रहे। जिज्ञासु कोई साधारण थोड़े होता महाराज। हाँ, जिज्ञासु तो भक्तों का शिरोमणि होता है, ये टॉप मोस्ट लेवल की कक्षा का होता है। तो कहने का मतलब, भक्तों के लक्षण भी छू नहीं पाते और हम अपने आप को पता नहीं क्या का क्या समझ लेते हैं। इसीलिए थोड़ा कथन करना हो जाता है कि साधकों को सावधान हो जाना चाहिए, कहीं हम धोखे में तो नहीं हैं। इसलिए आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हो ही हो, ये यदि आप चिंतन करो 24 घंटे, तो भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। परंतु यदि कहो कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, मैं ब्रह्म हूं, तब तक कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। परंतु मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं ऐसा वैसा हूं, तो भाई फिर आपकी कोई भी परीक्षा ले सकता है। हाँ, आप कसौटी पर खरे उतरते हो या नहीं। हाँ, तो इसके लिए तो सचमुच में आप जिज्ञासु हो या नहीं, इसके लिए तो कम से कम 9 बार तो गुरु गीता को पढ़ ही लेना चाहिए, नहीं तो 108 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? और विचार सागर की पहली और तीसरी तरंग को कम से कम 108 बार पढ़ करके देखो, सचमुच में अपने में कितने लक्षण में, कितने गहरे पानी में, कहीं पागल तो नहीं हो रहे, किसी को पागल तो नहीं बना रहे हैं। हाँ, इसलिए केवल मात्र ये मनोरंजन से काम चलने वाला है नहीं, ये थोड़ी विशेष बात है। चलो ठीक, फिर और कोई संशय हो तो देख लो। ये थोड़ा विशेष सूत्र है, इसलिए क्योंकि सत्य कहे तो 99% साधकों के जीवन में मेरे को तो यही देखने को मिलता है, या तो उनमें अश्रद्धा होगी या संशय होगा। ठीक है ना? हाँ, ये भी नहीं कह रहे 100% अश्रद्धा 100% संशय, हाँ ये भी बात नहीं, परंतु बोले 2-5% ही है, परंतु है जरूर। अभी तक कहने का मतलब
ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए साधकों का जो जीवन होना चाहिए, जैसी निष्ठा होनी चाहिए, जैसी समझ होनी चाहिए, ऐसी समझ अभी तक, हाँ, हम कहने का मतलब 1000 बार सोचते हैं, गुरुजी ने कुछ कह दिया तो 1000 बार सोच करके निर्णय लेते, ठीक है या नहीं, फिर उसको करने के लिए तैयार होते हैं। तो अभी साधक जिज्ञासु तो बहुत दूर की बात, अभी तक साधक भी नहीं है। अच्छा, विचार सागर की पहली और तीसरी तरंग का हमेशा अध्ययन कौन कौन करता थे? देखिए, थोड़ा पता तो चले। प्रतिदिन एक बार इनका चिंतन मनन करने वाला, भले केवल पार्टी करो, समझ में आए या ना आए, कोई है ऐसे? कोई प्रतिदिन मैं कर, कौन करते हैं? मैं करता हूँ। मोहनानंद जी महाराज बोल रहे हैं, बहुत धन्यवाद। और कौन है? बस मैं तो समझ रहा हूँ भाई, अपने ग्रुप में तो एक से एक बढ़ करके तत्वज्ञानी, एक से एक बढ़ करके सूर में है। हाँ, हो सकता है पहली और तीसरी तरह के समस्त लक्षण धारण हो गए होंगे, तो फिर पढ़ के करना भी क्या। कौन बोल रहे हैं? हाँ स्वामी जी, भवानी से। हाँ बिल्कुल, बोलो। मैं तो आपके सामने एक प्रण ली तो जो निवारू हाल। अरे क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। गीता जयंती पे आपने कहा कि भाई कुछ न कुछ प्रण जो वो आपके 15 अध्याय के देख करके मेरे भी मन में जैसी कि भाई भोजन के पहले 5 दो है तो बोलने ही बोलने हैं। हाँ चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है, तो यही करता हूँ। ठीक बात है। और कोई नहीं, कोई सूरवीर? करते हैं गुरुदेव। चलो, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है। तो वैसे देखा जाए तो सूत्र तो बिल्कुल थर्ड क्लास का है, लोकल, ये जो भी थोड़ी देर पहले बताया, परंतु समझ लेना चाहिए जिज्ञासुओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है? कौन सा सूत्र है ब्रह्मास्त्र? किसी को ध्यान में रहा है क्या? जिज्ञासुओं के लिए। हाँ, उनके लिए ब्रह्मास्त्र समझो, वो उनके लिए कुछ भी अप्राप्त रहेगा ही नहीं। तो आपने बताया था जो क्या बताया? अभी जिस संशय के बारे में नहीं रहा। और किसी को ध्यान? क्या मन पाए। अरे क्या बात, देखो भवानी शंकर जी, इसीलिए तो कितने सूर में ये सूरवीर है। हाँ, यही ब्रह्मास्त्र है साधकों के लिए, और किसी को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल मात्र दुल्हन वही जो पिया मन भाए, अर्थात जिज्ञासु वही जो गुरुदेव को प्रसन्न कर सके, गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर सके। ठीक है ना? तो यहाँ पर सच्ची बात कहे तो गुरुदेव न तो धन से प्रसन्न होते हैं और न तुम्हारे दूसरे तीसरे से प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये अवश्य है, यदि आप धन का त्याग करते हो तो उसके मूल में तात्पर्य क्या है, उनके मूल में उद्देश्य क्या है। तो हमारी प्रसन्नता तो केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा की जागृति में है। अविद्या के बंधन से छूटने के लिए जो साधक जितना तड़पता है, जितना कहने का मतलब ऊपर उठता, वही तो महान होता है। और सच्ची बात कहे तो असरदा संशय जिसके जीवन से निकल गए, क्योंकि बहुत बड़े अवगुण है, ये राग द्वेष बड़े खतरनाक है। जिन साधकों में ये है तो साधक साधक ही नहीं हो, तो एक नंबर के पामर और संसारी पुरुष होते हैं। तो कुल मिलाकर के राग द्वेष से, छल कपट से, असरदा संशय आदि भयंकर खतरनाक दोषों से जो छुटकारा प्राप्त कर लेता है, हाँ, यहाँ प्रमाणगत परमेगत संशय से पहले पहले के सारे संशय बताए जा रहे हैं। तो ये यदि संशय निकल जाए तो समझो सचमुच में आप कृपा पात्र हो गए हो, आप वास्तव में उनकी प्रसन्नता में
मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हो, वरना तो सच्ची बात है ये अपनी मौज मस्ती मनोरंजन तो अनादिकाल से चलता आया और चलता ही। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, परंतु करे तो क्या करे, ये तो संसार के लोगों को राजी करने के चक्कर में तो भले पड़ जाते हैं। अब गुरुदेव राजी हो या नाराज हो इनको परवाह नहीं रहती है, तो सचमुच में वो किनको राजी करना चाहते हैं, तो संसार को राजी रखने से तो आज दिन तक किसी का कल्याण हुआ ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल, तो ये कहने का मतलब संसार को महत्व दे करके यदि कुछ क्रियाकलाप कर रहे तो भी इनकी जो दृष्टि जो है ये इनकी उसी जगह पर वास्तव में इस तरफ है नहीं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो सूक्ष्म विवेचन जब होता है तब पता चलता है कि वास्तव में हम करते क्या क्या नहीं करते हैं, सब गड़बड़ घोटाले निकलने लगते हैं। वहाँ चलो फिर और कल विचार करेंगे, ठीक है ना। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम महाराज। हाँ शिवोम नमो नारायण हरि ओम। प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। ठीक शिवोहम। देव के चरणों में दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम रहता। शिवोहम।